कैसे हो गाइस? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 T20I सीरीज के तीसरे मैच की। और ये जो मैच होने वाला है ये होने वाला है हिमाचल के धर्मशाला में। लेकिन जिस तरीके से आपको आखिरी मैच में बताया था, इंडिया वाले मैच में, वैसे ही आज तो बताऊंगा ही बताऊंगा। डिकॉक को कैप्टन बताया था, बाटमान को वॉइस कैप्टन बना करके दिया था। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जिस तरीके से हम लोग आईपीएल खेलते हैं उसी तरीके से इंडिया में डब्ल्यूपीएल होता है। यानी कि डब्ल्यूपीपीएल में बोल रहा हूं, वुमेन्स का आईपीएल होता है। उसी तरीके से बता दूं, दुनिया में एक बहुत बड़ी लीग है डब्ल्यूबीबीएल, जिसका प्रेडिक्शन मैंने आपको 40 घंटे पहले दिया था कि कौन कप उठाने वाली है। होबार्ट की टीम जो उतनी फेवरेट भी नहीं थी, उसी का मेंस वर्जन यानी बिग बैश लीग आज से शुरू हो चुका है। और उस वीडियो का भी प्रेडिक्शन आपको इस मैच में मिलेगा। ये टाइम स्टैंप आ रहा है, इस पर जाकर के आपको देखना है। पहले मैं इंडिया की बात करूंगा, फिर बिग बैश लीग की बात करूंगा, क्योंकि इंडिया का मैच शाम में और बिग बैश लीग का मैच 1 बजे आपको देखने को मिलेगा। सो जो लोग पहले इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि बिग बैश लीग का जो मैच है वो सिडनी सिक्सर्स और पर्थ स्कोचर के बीच में होगा। और पर्थ में ये मैच होने वाला है। पूरी डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन आज की बात करते हैं सबसे पहले जो मैं टेलीग्राम पे बताया था। टेलीग्राम अगर आपने नहीं ज्वाइन कर रखा है मेरे भाई, तो टेलीग्राम पे क्या बताया था वो जरा देखिए। जो टीम हमने दी थी वो सबसे पहले आपको दिखाता हूं। ये वो टीम थी ग्रैंडली के 3 कॉम्बिनेशन में। डिकॉक का कैप्टन बताया था और ओटनील बाटमान को वॉइस कैप्टन। ना केवल ये बल्कि बाटमान के बारे में लिख के बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लाइनअप में अनाउंस होने के बाद 4 विकेट लिया था बंदा, और मात्र एक खिलाड़ी डिकॉक परफॉर्म कर पाया था। स्मॉल लीग की टीम के अंदर भी देखोगे तो डिकॉक को ही कैप्टन करके दिया था। एक तरफा लोगों ने विन करा। अब आप लोग क्या कर सकते हो उसके लिए, टेलीग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। ये है टेलीग्राम, ये है क्यूआर कोड, स्कैन कर लो। लगभग 1,70,000 लोग हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, पिन कमेंट में दे रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मेरे वीआईपी टेलीग्राम से जुड़ना है मेरे भाई, दूसरा चैनल भी मैं आपको बताता चलूं, जहां पर मैच की प्रेडिक्शन देता हूं, जिसके बारे में भी बता देता हूं आपको मेरे भाई। गौर से देखेंगे तो आपको यह स्क्रीनशॉट हमने लगाया है, जिसमें क्लियर डब्ल्यूबीबीएल का मैंने 36 घंटे पहले रात के 1 बजे मैंने दे रखा था होबार्ट कप उठाएगी। और एनपीएल नेपाल का भी फाइनल था, उसका भी दे रखा था कि लुंबिनी कप उठाएगी। और यह बहुत बड़ा प्रेडिक्शन था। 40 घंटे पहले नेपाल का फाइनल कौन जीतेगा, नेपाल का फाइनल 2 सीजन हो रहा है, दोनों सीजन से जो प्रेडिक्ट कर रहा हूं वही जीत रहा है। पहला सीजन में भी जनकपुर बताया था और वही जीता था। और ये वाला लुंबिनी भी जीतने वाली नहीं थी, सभी लोग सुदूर पश्चिमी को जिता रहे थे, बट हमने आपको प्रेडिक्ट करके दिया था। कहां? सिर्फ और सिर्फ 28,000 लोग हैं जिस टेलीग्राम पे, उस पे उसका भी लिंक मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में। अगर आप क्रिकेट ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ज्वाइन कर लेना। बहुत बढ़िया प्रॉफिट वहां पे भी बना के चलोगे, जहां पर लोगों ने उस मैच में मेरे भाई, मैं बता देता हूं आपको, अगर आप यहां पर देख सकते हो 8,000 का 40,000 लोगों ने प्रॉफिट बनाया था। पॉइंट समझ रहे हो? मतलब कि 4 गुना से भी ज्यादा। तो इस तरीके से अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना है तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। दोनों चैनल का लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। मैच की बात करते हैं, धर्मशाला की बात करते हैं। ये जो मैच है इसमें गौर से अगर आप देखोगे तो इस पिच पर 2015 में दक्षिण अफ्रीका इंडिया के बीच में मैच हुआ था, जिस मैच में रोहित शर्मा ने शतक बनाया था। और केवल रोहित शर्मा ही नहीं, अगर आप उठा करके देखोगे मेरे भाई तो आपको पता चल जाएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूं, कोहली ने भी 43 बनाए थे, एबी डिविलियर्स ने अर्धशतक बनाया था, साथ ही में दक्षिण अफ्रीका के एक और खिलाड़ी 70 रन की पारी खेला था, यानी कि रन उन्होंने बनाया था। अब इस मैच में डिविलियर्स के रिप्लेसमेंट में आपको दिख जाएंगे बेबी एबी, जिसका नाम डेवॉल्ड ब्रेविस है। साथ ही साथ आपको दिख जाएगा कोहली या विराट कोहली की जगह पर इस मैच में टॉप 3 प्लेयर जो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, गिल हो, अभिषेक हो या फिर सूर्य कुमार यादव, किसके बल्ले से रन बनेंगे सारी बातें बताएंगे, एक एक करके सारे प्रेडिक्शंस पे आएंगे। लेकिन पेसर्स को ज्यादा सपोर्ट रहता है या स्पिनर्स को, उसको देखने के लिए आपको जो भी डेटा मैं लिख करके लाया हूं उसको थोड़ा एनालाइज करना होगा, जिसमें आपको पता चलेगा वो मैचेस। अगर आप चाहे आईपीएल का उठा के देख लो या 2022 का श्रीलंका वाला सीरीज उठा करके देखोगे, सभी मैच के अंदर फास्टर ने ज्यादा विकेट निकाले। चाहे जो भी मैच उठा लो, दूसरा मैच T20 का जो हुआ था जिसमें श्रीलंका इंडिया 150 के रन बनाई थी, 9 विकेट गिरे थे, यहां 180 190 रन बना था। इस मैच में भी अगर आप देखोगे मेरे भाई तो यहां पर ज्यादातर विकेट जो है ना वो फास्ट बॉलर को ही मिला था। तो आज भी एक्सपेक्ट हम यही करके चलेंगे। लेकिन अगर 180 प्लस रन बनेगा सेकंड इनिंग का स्पिनर, वैसे ही बाय डिफॉल्ट जो है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये बात पक्की है, ये बात याद भी रखना। आईपीएल के भी कुछ मैचेस हो रखे हैं जिसको आप कंसीडर करके चल सकते हो मेरे भाई, आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, पंजाब लखनऊ का एक मैच तो अबंडेंटली हो गया था, बट पंजाब लखनऊ का जहां पर 200 रन बने हैं। इस मैच में भी देखो तो मरजाई ने विकेट निकाला, अर्शदीप ने 3 विकेट निकाले थे, फास्ट बॉलर है। उसके बाद नीचे आएंगे तो मेरे भाई यहां पर दिग्वेश राठी ने 2 विकेट निकाला था। क्यों? क्योंकि रन बहुत ज्यादा बन गया था। नीचे आएंगे दिल्ली का एक और लोकल मैच आपको देखने को मिलेगा जो टेस्ट सीरीज है रणजी का। ये सारे मैचेस दिखेंगे। लेकिन मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो बैटिंग बेल्टर विकेट बनता है, फास्ट बॉलर को ज्यादा सपोर्ट रहता है। और ऐसे में एक और चीज आप ध्यान देकर के चलोगे कि जैसे फास्ट बॉलर को सपोर्ट रहता है तो एक एक ओपनर पे इस मैच में भी रिस्क ले सकते हो, क्योंकि अर्ली ऑन जो प्लेयर स्ट्रगल करते हैं वो यहां पर
विकेट अपना गंवा सकते हैं। लेकिन ये वही पिच है जहां पर अर्ली ऑन बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाला खिलाड़ी रोहित शर्मा उनमें से एक है, जो बहुत लंबा स्कोर कर गए थे, याद रखना। मैं थोड़ा शॉर्ट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके लेके चलूंगा आपको प्रेडिक्शन पे डायरेक्ट। अब अगर गौर से देखोगे दोनों टीम का कंपेयर अगर हम यहां पे करें तो ये तीन नाम, अभिषेक हो, गिल हो और मेरे भाई सूर्यकुमार यादव हो, इनके परफॉर्मेंस अभी आए नहीं है, लेकिन अभिषेक के पास बहुत हाई चांस है कि इस मैच में लंबा स्कोर वो करके जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी याद रखना, गिल और सूर्यकुमार यादव अगर थोड़ा सा भी टिक करके खेल लेते हैं तो उनके बल्ले से भी एक लंबा स्कोर आपको देखने को मिलेगा। बट इन तीनों में से दो प्लेयर ही मोस्टली चलते दिखाई देंगे। अक्षर पटेल 3 नंबर पे शायद आपको देखने को इस मैच में नहीं मिलेंगे। शिवम दुबे ऊपर प्रमोट हो सकते हैं और शिवम दुबे अगर यहां पर मेरे भाई 2 ओवर की बॉलिंग कर लेंगे तो ये इस मैच के सबसे अच्छे ट्रम्प कार्ड में से एक रहेंगे, याद रखना। ठीक है, एक ये हो जाते हैं यहां से, और एक यहां पे एट नंबर 7 जॉर्ज लिंडे, जिनके पास अगेन एक मौका है, और खास करके जब दक्षिण अफ्रीका पहले बैटिंग करेगी तब तो बेहतरीन मौका रहेगा। दोनों ही टीम से ये दो खिलाड़ी ऑलराउंडर सेक्शन से काफी बड़ा ट्रम्प होगा। बॉलिंग की बात करें, जैसा मैंने आपको दक्षिण अफ्रीका की टीम से बताया था, ओटनील बाटमान आखिरी मैच के अंदर, इस मैच में सबसे बढ़िया मौका सिपामला के पास है। सिपामला जिसने 2 विकेट निकाला भी इंडिया के खिलाफ में, इनके पास बहुत बढ़िया मौका है जो इस मैच का काफी बढ़िया ट्रम्प हो सकता है। सिलेक्शन परसेंटेज काफी लो दिखेगा, ये हो सकते हैं। साथ ही अगर आप इनसे ऊपर जाएंगे तो बाकी प्लेयर भी दिख जाएंगे जिनको वेन्यू से बहुत सपोर्ट रहेगा, लेकिन लेंगे कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। बैटिंग से यहां अगर आप देखेंगे, जैसा मैंने बताया अर्ली ऑन बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है फास्ट बॉलर को, तो डिकॉक हो या फिर रिजा हेंड्रिक्स, एक प्लेयर पे रिस्क ले सकते हो, मैं बताऊंगा किस पे लेना है। नीचे आएंगे तो 3 नाम है, डेवॉल्ट ब्रेविस, डेनोवन फेरेरा और डेविड मिलर। इन 3 में से 2 का बल्ला डेफिनेटली बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा। मुझे लग रहा है डेनोवन फेरेरा जो कि लगभग 27 या 30 रन बना करके आ रहे हैं, वो इस मैच में बढ़िया अगेन करते दिखेंगे। और एक और जिनको मोटिवेशन मिलता है डेविड मिलर एबी डिविलियर्स से, और वो है मेरे भाई यहां पे कौन, डेवॉल्ट ब्रेविस, जो टॉप ऑर्डर में टॉप 3-4 में खेल भी लेते, तो उनके पास भी बढ़िया मौका रहेगा। तो आप बात करेंगे कि किस तरीके से किसको हम कब लेकर के चलेंगे। इंडियन टीम से भी अगर आप देखें तो टॉप 3-4 की तो बात हमने कर ली, लेकिन नीचे अगर आप आएंगे तो हमारे पास तिलक वर्मा और जितेश शर्मा का नाम है। अगर तो हम डिकॉक पे रिस्क लेंगे तो जितेश शर्मा को हम अपनी टीम में बैक करेंगे, एक ही ऑप्शन बच जाएगा। लेकिन फिर भी ज्यादा मौका, ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो है ना वो डिकॉक के पास ही है। जितेश का नंबर बहुत नीचे आता है और वो भी थोड़ा बहुत स्टंपिंग हो जाए और अगर बैटिंग आ जाए, रन बना ले तब जाके, नहीं तो यहां से यही ऑप्शन अच्छा हो जाता है। फिर यहां पर तिलक का जो है ना वो परफॉर्मेंस का चांसेस जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तिलक के परफॉर्मेंस के चांसेस, ये बात याद रखिएगा। चलिए हम देखते हैं, और खासकर बॉलिंग की बात करें तो हमारे पास अर्शदीप है ही, जिसने इस पिच पर बहुत जबरदस्त विकेट निकाल रखा है, और बुमराह तो है ही। किसको लेंगे कैसे वो बात करें तो विकेट कीपिंग में हमारे पास 2 नाम है। पहली बात समझ करके चलिए, इन दोनों नाम में हम किसको लेंगे, डिकॉक है और जितेश शर्मा। जितेश शर्मा का बैटिंग ऑर्डर नीचे है, इसीलिए ज्यादातर टीम के अंदर आप डिकॉक को ही प्रेफरेंस देना। अगर आप क्या कहते हैं उसको, इन जनरल अगर ग्रैंडली की बात हम करेंगे, वहां पर जो है ना ज्यादातर टीम में आप रिस्क ले सकते हो डिकॉक के ऊपर और जितेश के साथ ही जाना। फिर आपको 3 नाम, अभिषेक, ठीक है, और गिल और सूर्या, इन तीनों में से 2 को भी रिस्क लेकर के चल सकते हो, क्योंकि 2 के पास तो फॉर्म ही नहीं है मेरे भाई। अभिषेक लग बाई चांस बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे जाए अटैकिंग मोड में आकर के, वो तो बात ही अलग है। बैटिंग से अगर हम बात करें तो हमारे पास अभिषेक है, जिनको हम बैक करेंगे, फिक्स लेकर के जाएंगे। कैप्टन करेंगे नहीं करेंगे ये हम आगे देखेंगे। शुभम गिल और सूर्यकुमार यादव की बात करते हैं मेरे भाई, तो शुभम गिल इस मैच के लिए अगर आप पहले बैटिंग इंडियन टीम करती है तो आप लेकर के जाना, अदरवाइज अगेन रिस्क ले सकते हो। सूर्यकुमार यादव को आपको बैक करना है इस मैच में, वो इजीली मुझे लग रहा है 25+ रन बना करके जाने चाहिए। फॉर्म साथ नहीं दे रहा है, लेकिन याद रखना ऐसे ही मैचेस जहां पर पिच से सपोर्ट होता है, बैक करने के चांसेस होते हैं बड़े खिलाड़ी के। हालांकि इनका फॉर्म बहुत खराब चल रहा है, पूरी T20 रिकॉर्ड उठा करके देख लोगे तो रिजा हेंड्रिक्स बहुत अच्छे पिक रहेंगे। अगर क्विंटन डिकॉक पे सीधे सीधे ड्रॉप करने का रिस्क ले रहे हो तो इनको आपको फिक्स रखना है उस केस में, वो भी खासकर जब दक्षिण अफ्रीका पहले बैटिंग करेगी। एडन मार्करम अगेन दक्षिण अफ्रीका अगर पहले बैटिंग करेगी तो आपको लेकर के चलना है, ये बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे। डेवॉल्ट ब्रेविस को हम अपनी टीम में बैक करने वाले हैं, बैक इन द सेंस के फिक्स लेकर के चलेंगे, ये ठीक ऑप्शन रहेंगे इस मैच के लिए, और ये रन भी बना करके जाने वाले, ये बात भी पक्की है। अगर हम देखें तो तिलक वर्मा का नाम आ जाता है, इंडियन टीम चेस करेगी तो आप लेकर के जाना। और अगर आप ये मान के चल रहे हो अभिषेक, गिल और सूर्या, इन दोनों में से अगेन 2 प्लेयर परफॉर्म नहीं करने वाला, तो इनको तो लेना ही लेना है। ये खिलाड़ी यार कमाल का खिलाड़ी है, जब भी मौका मिला है निराश नहीं किया है, रन बनाया ही है। वही है, कुछ प्लेयर का स्ट्रेचर बड़ा होता है तो हम उनके पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन ये खिलाड़ी वाकई कमाल है, याद रखना। चेस करते हुए दक्षिण अफ्रीका के हम डेविड मिलर को ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। किलर मिलर भले आपको परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं दिखाए, लेकिन ये गेम चेंजर बन सकता है किसी भी मैच में, याद रखना।
यहां पर जो सबसे बढ़िया मौका है वो है अगेन एक हार्दिक पांड्या के पास, जिनको आपको फिक्स लेकर के जाना है, फिक्स रखना ही रखना। अक्षर पटेल पे हम रिस्क लेकर के चलेंगे, ठीक है, वो भी लेना भी होगा तो हम इनको सेकंड इनिंग की बॉलिंग में लेकर के चलेंगे, जब इंडिया सेकंड बॉलिंग करेगी उसके सिनेरियो में, क्योंकि इंडियन टीम एक्सपेरिमेंट तो कर रही है। अब यहां पे वो प्लेयर्स है और वो मैनेजमेंट है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको दिख जाएगा कि अपनी चीजों को जल्दी बदलना नहीं चाहते, तो हो सकता है पॉसिबली अगर वो सेम फिलॉसफी के साथ आएंगे तो अक्षर पटेल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगर ऊपर भेजे जाएंगे तो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि करना चाहिए अगेन रिपीट इस गलती को, तो फिर यहां से हम रिस्क लेंगे और फिर बैक करेंगे मेरे भाई शिवम दुबे को, जिनके पास पिच से सपोर्ट भी रहेगा बॉलिंग का, 2 ओवर करके अगर विकेट ले लिया तो बहुत बढ़िया, और ये 4-6 से ऊपर भी भेजे जाते तो भी ठीक ऑप्शन रहेंगे। 15-20 रन प्लस 1 विकेट इजीली बहुत एनफ रहेगा। डेनोवेन फेरेरा के पास बहुत बढ़िया मौका है इस मैच में, आखिरी मैच में थोड़ा इंटेंट दिखाया था और उसी चीज को वो उसी लेगेसी को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहेंगे इस मैच में, और मुझे लग रहा है 25-30 फिर से इनके बल्ले से आने चाहिए। जॉर्ज लिंडे जैसा शिवम दुबे के पास इधर मौका है, दक्षिण अफ्रीका अगर सेकंड बॉलिंग करेगी तो जॉर्ज लिंडे को ड्रॉप नहीं करेंगे, हम लेकर के जाएंगे उसके सिनेरियो में। मार्को यानसन पिच से काफी सपोर्ट है, बैक करना है आपको, खासकर दक्षिण अफ्रीका पहले बॉलिंग करेगी उसके सिनेरियो में रिस्क नहीं लेकर के जाएंगे। अब बात करते हैं मेनली बॉलर्स की। बॉलर्स में अगर आप देखोगे तो सबसे अच्छा ऑप्शन इस मैच में आप अर्शदीप को तो फिक्स ही रखना, पहली चीज अर्शदीप को फिक्स रखेंगे। वरुण चक्रवर्ती को आपको बैक करना है अपनी टीम में, स्पिनर्स के सामने दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर्स आज विकेट गंवाएंगे और 1-2 विकेट इजीली लेकर के जाने वाला है ये खिलाड़ी, चाहे पहले इनिंग में हो। सेकेंड इनिंग में मैं अक्षर को लेकर के जाऊंगा, शायद इनको प्रेफरेंस अगर 6 की बात करें तो हम 4 में करें, 2 में शायद ना करें, ये अलग बात होगी, बट ओवरऑल बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेंगे। अगर आप स्पिन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो स्पिनर्स को बहुत सपोर्ट नहीं है, लेकिन जो सिनेरियोज क्रिएट हो जाते हैं उस सिनेरियोज में इस तरीके के प्लेयर हमेशा गेम में आ सकते हैं। बुमराह अगर इंडिया सेकंड इनिंग की बॉलिंग करेगी उसी केस में हम लेकर के जाएंगे, डिस्पाइट द फैक्ट के विन्नी से काफी ज्यादा ताबड़तोड़ सपोर्ट है उसके बाद भी, क्योंकि इनको काफी ज्यादा डिफेंड कर लिया जाता है। लुथो सिपामला ये सबसे बड़े गेम चेंजर होने वाले। सिपामला दक्षिण अफ्रीका की टीम से सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए आफ्टर मार्को यानसन, फिर जाके बात आएगी मेरे भाई अगर आपको लेना भी होगा तो बाटमान को सेकंड इनिंग की बॉलिंग के अंदर अगर आप लेना हो तो लेकर के जाएगा सेकंड बॉलिंग में। पहले इनिंग के अंदर मुझे लगता है इनको शायद थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जाए और देखा जाए, उसके बाद इनके बॉल पे अटैक किया जाए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो रहेंगे लुंगिन गिडी, जिनको बैक करना है। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो लुंगिन गिडी को मार्को यानसन के ऊपर भी प्रेफरेंस देकर के चल सकते हो। ये तो हो गई सारे प्लेयर्स की बात। अब जो इंपॉर्टेंट बात है टेलीग्राम, जो मैंने आपको बताया फाइनल टीम मेरी वहीं मिलेगी, ठीक है। अभी मैं बात करता हूं बिग बैश लीग की, आप लोग देख लेना, अगर टाइम के बाद देख रहे हो तो आपका कोई फायदा नहीं है, लेकिन टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जहां फाइनल टीम मैं देता हूं। फाइनल टीम जो देता हूं भाई साहब, पहले नहीं दिया करता था वो अलग बात है, बट अब देने लग गया हूं, सो टेलीग्राम पे जुड़ ही जाओ। अभी 2 बहुत बड़ी सीरीज के बाद तीसरी सीरीज आईपीएल आ जाएगी, बिग बैश लीग और वर्ल्ड कप के बाद सीधा आईपीएल। भाई साहब ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, अभी से एक्टिव हो जाओ, मजे मजे में रहोगे, प्रॉफिट में ही रहोगे हमेशा। एक और चीज बता दूं, जो लोग मेरी एकेडमी को डाउनलोड नहीं किए हैं, दानिश एकेडमी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लो। अगर आप क्रिएटर बनना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो ऑनलाइन, तो ये एप्लीकेशन बहुत हेल्प कर देगी। इसका सपोर्ट नंबर भी मैं जारी कर चुका हूं, जीएलपी का भी बताता हूं। यह एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर सर्च करना दानिश एकेडमी, इसको डाउनलोड करके आप लोग, जो लोग जेन्युइनली सीखना चाहते हैं उनके लिए यह एप्लीकेशन है, बाकी लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। इस मैच का जो सबसे अच्छा ट्रम्प कार्ड मुझे लग रहा है, हो सकता है, देखो सिलेक्शन 35-40% ही है, लेकिन लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं फॉर्म की वजह से टूटा है, और वो है सूर्यकुमार यादव और गिल पर से। तो यहां इनको इसमें से एक को जरूर बैक करके चलना मेरे भाई, ये बहुत अच्छा आपके लिए स्ट्रैटेजी हो सकता है। डेनोवेन फेरेरा और फिर यहां पर डेविड मिलर, इन दोनों में से किसी एक को, इंटेंट किसके पास है? डेनोवेन फेरेरा के पास है, चॉइस आपके पास होनी चाहिए। दुबे जिनके पास वेन्यू से सपोर्ट भी है, बॉलिंग कर सकते हैं वो, और साथ ही साथ जॉर्ज लिंडे जिनकी इनिंग हमने ऑलरेडी बता रखी है दक्षिण अफ्रीका की टीम से, इनके पास एक बढ़िया मौका है ऑलराउंडर से अगर आप बात करने जाएंगे तो, और बैटिंग से ये हो गए, ठीक है। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो सिपामला के पास सबसे बढ़िया मौका है, अगर राणा को लेकर के आती है टीम तो उनके पास रहेगा, अदरवाइज नहीं, सिपामला ही एक बेहतर ऑप्शन होगा जिनको आपको अपनी टीम में बैक करना है। दानिश एकेडमी के लिए जो लोग कोर्सेज लेना चाहते हैं बहुत मिनिमल प्राइस पे 349 के अंदर सीखना चाहते हैं, यूट्यूब से कैसे पैसा कमाएं, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, फेसबुक से कैसे कमाएं, ये बहुत सारी चीजें, एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे वहां दिख जाएगा। उनके लिए एक सपोर्ट का नंबर मैं जारी कर दिया हूं, और वो नंबर नन अदर देन मेरे भाई सपोर्ट का नंबर है, ये याद रखना। इस पे टीम नहीं मांगना है आपको प्लीज, ठीक है। वहां पे आपको समझाया जाएगा, 70 70 72 15 15 पर आप हाई लिखोगे, या मेरी इस वेबसाइट पे जाकर के आप लॉग इन कर सकते हो, बाई कर सकते हो। तो दानिश एकेडमी पहले डाउनलोड करना होगा किसी भी केस के अंदर, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन इंडियन टीम से अगर हम बात करें तो ब्रेविस को सीबीसी जरूर इस मैच में ट्राई करके चलिएगा, अभिषेक को सीबीसी लेकर के जाना, गिल और सूर्या
अगर आप एक हाईली रिस्क टेकर हो, जाता तो आपका कुछ नहीं, फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट है, फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट में लगाना है तो जरूर कैप्टनसी ट्राई कर लेना मेरे भाई, याद रखना इस बात को। फिर पांड्या को सीबीसी इस मैच में लिया जा सकता है। रीजा हेंड्रिक्स और मार्करम के पास एक ठीक ऑप्शन है, ठीक है, जिनको इस मैच में ट्राई किया जा सकता है। अब यहां पे कुछ नाम है मिडिल ऑर्डर से दक्षिण अफ्रीका के, उनको मैं नहीं ले रहा हूं रिजा हेंड्रिक्स को, इसलिए क्योंकि डिकॉक पे मैं पर्सनली रिस्क लेकर के चल रहा हूं। मार्करम पे इसलिए क्योंकि अगर दोनों ही ओपनर कोलैप्स होते, फास्ट बॉलर को काफी सपोर्ट है, तो उनके पास बढ़िया विकेट अगर पार्टनरशिप वो कर लेंगे। तो ये सारे कुछ रीजन है जिनके हिसाब से हम चल रहे हैं। अब बात करते हैं बिग बैश लीग की। जब भी बिग बैश लीग की बात आती है तो भाई साहब एक शब्द आपके मन में आना ही चाहिए, और वो है पावर सर्ज। ये पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता है, जिनको पता है वो कमेंट करके बता देना मेरे भाई, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाए। मैं डायरेक्ट आपको लेके चलूंगा प्रेडिक्शन पे कि किस तरीके से सारी चीजें रहती दिखाई देगी, क्योंकि ये मैच होगा पर्थ में, जो कि पर्थ स्कोचर का होम ग्राउंड है। पर्थ स्कोचर अपने आप में एक बहुत सक्सेसफुल टीम मानी जाती है। सिडनी सिक्सर्स के साथ में ये मैच होगा, और ये मैच पर्थ के ग्राउंड पे होगा। और पर्थ में दो ग्राउंड है, पहले वाका ग्राउंड हुआ करता था WACA, लेकिन वो ग्राउंड अब चेंज होकर के बदल चुका है ऑप्टस स्टेडियम में, जिसको पर्थ स्टेडियम भी कहते हैं। वाका ग्राउंड अलग है, पर्थ स्टेडियम अलग है। पर्थ स्टेडियम जो है, यानी कि जो ऑप्टस स्टेडियम है, वो ना ड्रॉप इन पिच है। अब ड्रॉप इन पिच क्या होता है, कहीं से पिच उठा करके कहीं पर ड्रॉप कर दिया जाता है। ये पेन है, ये मैंने ड्रॉप कर दिया, यहां से उठाया, यहां ड्रॉप किया। तो वैसे ही वाका का ही ग्राउंड ड्रॉप पिक करके वहां से ड्रॉप करके पर्थ में दूसरी जगह एक नया लोकेशन पे बनाया गया है पिच, जिसको ऑप्टस स्टेडियम कहते हैं। तो बेसिकली ये ड्रॉप इन पिच उसी नेचर का होगा जहां से मिट्टी उठाई गई है वाका का। और वाका का जो ग्राउंड रहा है वो जाना जाता है एक बेहतरीन बाउंस और बेहतरीन पेस के लिए, याद रखना। तो फास्ट बॉलर को अगेन इस मैच में बहुत जबरदस्त सपोर्ट रहता दिखेगा। अब पहला मैच है, और पहला मैच कोई भी सीरीज का, जिस तरीके से ये डोमेस्टिक लीग है, वहां की किसी भी लीग में, डोमेस्टिक में, पहली लीग में याद रखना रन दबा करके बनेंगे। पिच को बनाया जाता है बैटिंग सपोर्ट के लिए बनाया जाता है, ये चीज याद रखना। एक और चीज नोटिस करोगे, ये जो ग्राउंड है जहां पर ये मैच होने वाला ऑप्टस स्टेडियम पे आई एम सॉरी, मैक्सिमम मैचेस के अंदर आपको पार्टनरशिप ओपनर बिल्ड करते दिखाई नहीं देंगे। अगर आप पूरा डेटा उठा करके देखोगे, पिछली बार भी अगर आप उठा करके देख लो, भले पहला मैच जो हुआ था 2024 का, पर्थ स्कोचर वो मैच जीता था, लेकिन ओपनर परफॉर्म नहीं कर पाए थे दोनों ही टीम के, जिसका भी मैच हो। दूसरा मैच भी पर्थ स्कोचर नहीं जीता था, लेकिन ओपनर परफॉर्म नहीं कर पाए थे। आज ये भी बताऊंगा, क्योंकि बिग बैश लीग में होता क्या है कि कौन सी टीम जीतेगी, अगर आप जानते हो तो क्रिकेट की ट्रेडिंग में बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो। जो मैंने दूसरा चैनल का लिंक दिया है ना डिस्क्रिप्शन में भी, पिन कॉमेंट में भी, उसको ज्वाइन करोगे तो आपको समझ में आएगा। पॉइंट ये है, बीबीएल के अंदर यही चीजें समझ करके चलनी होती है कि कौन सी टीम जीतेगी। बताऊंगा क्लियर, जिस तरीके से आपको WBL का फाइनल प्रेडिक्ट करके बताया था, इस मैच में बता दूंगा कि कौन जीतेगी, लॉजिकली बताऊंगा, और आपको उसके हिसाब से अपना ट्रेड वगैरह करना है, या फिर फैंटेसी के अंदर आप फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट में टीम बना करके चल सकते हो। सबसे पहले पिच को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पिच की बात करें तो ये ऑप्टस का स्टेडियम, जहां पर देखोगे तो बिग बैश लीग के काफी सारे मैचेस हुए हैं। इनफैक्ट पहला मैच जो पिछली बार 2024 के अंदर हुआ था, ये मेलबर्न के साथ हुआ था, जिसमें रन बने थे 146, ठीक है। विकेट गिर गया था 13, जिसमें फास्ट बॉलर ने ज्यादा विकेट निकाले। किसने निकाला? रिचर्डसन ने 3 विकेट निकाले, लैंस मॉरिस ने 2 विकेट, कूपर कॉनोली ने भी कूपर कॉनोली बैटिंग से बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था, 64 रन की पारी खेली थी ये सारे मैच के अंदर। स्पिनर्स को बेसिकली कम विकेट मिला था। दूसरा मैच उठाओगे ब्रिस्बेन हिट के साथ ये मैच था, पर स्कोचर का ही, स्कोचर ही इस मैच को जीता था, 160 रन बनाया था। यहां भी देखोगे तो मेरे भाई बैरन ड्रॉप ने, मैथ्यू केली ने, एंड्रयू टाई ने लगभग 2-2 विकेट निकाले थे। तो फास्ट बॉलर जनरली विकेट निकाल लेते हैं। जो पॉइंट मेंशन करने वाला है यहां पर, और वो समझने वाला है कि जो ओपनर होते हैं वो जनरली यहां पर फ्लॉप होते हैं। तो आप दोनों टीम से कोई भी ओपन करे, डिस्पाइट द अभी तक कोई टीम न्यूज नहीं आया क्या है कैसा है, मैं आपको बताऊंगा प्लेइंग 11 क्या है, ऑलमोस्ट वही रहता दिखेगा। कोई ओपनिंग करे, आप एक ओपनर पर रिस्क ले सकते हो, ये बात आप करके जरूर चलना। बाकी सारे मैचेस के डेटा के अंदर भी आपको फास्ट बॉलर को ही ज्यादा सपोर्ट रहता दिखेगा। अब पॉइंट यह है कि अगर आप गौर से देखोगे दोनों ही टीम में, तो स्कोचर की टीम वैसे भारी है, सक्सेसफुल टीम है, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग यू कि सिक्सर्स की टीम नहीं है, बट सिक्सर्स की टीम के अंदर प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा अवेलेबल नहीं है। सिक्सर्स की टीम में कौन अवेलेबल नहीं है? स्टार्क तो है ही नहीं, सैम करन है ही नहीं, शेन एबॉट है ही नहीं, स्मिथ है ही नहीं, यहां से जॉर्डन सिल्क नहीं है, इसके बाद जैसन चौहान नहीं है। ये मेन बॉलर्स इनके नहीं है और मेन बैट्समैन भी नहीं है। लेकिन स्कोचर के पास प्लेयर्स जो अनअवेलेबल है उनसे ज्यादा प्लेयर इंपॉर्टेंट अवेलेबल वाले। लैंस मॉरिस भी नहीं है, मैथ्यू केली भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद रिचर्डसन नहीं है जिसने बहुत बंडल से विकेट निकाल रखे यहाँ पर, और जॉश इंग्लिश नहीं है। लेकिन है कौन? मार्श है, हार्डी है, कॉनोली है, उसके बाद स्टॉन टर्नर, स्टॉन अगर फिन एलन, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, ठीक है। अब यहां पर स्कोचर की टीम सीधे सीधे फेवरेट लग रही है। क्यों? क्योंकि होम ग्राउंड भी जो है ना स्कोचर का ही है, और
प्लेयर के टीम के प्लेयर भी काफी इंपॉर्टेंट किसके पास है, स्कोचर के पास है। तो आप इस मैच में स्कोचर के फेवर में टीम बना सकते हो। कैसे बनेगी चलिए बताता हूं, और मैच कौन जीतेगा ये भी मैं आपको एंड तक होते होते प्रिडिक्ट करके दे दूंगा कि भाई साहब कौन सी टीम ये मैच जीतने वाली है। फिलहाल दोनों टीम का लाइनअप एक नजर डालते हैं। अगर आप यहां देखें तो मार्श है और फिन एलन है, फिर यहां पर मेरे भाई उसके बाद यहां पर कॉनोली दिख जाएंगे, उसके बाद लॉरी इवांस है, एस्टॉन टर्नर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट के बीइंग इन द फैक्ट के वेन्यू से बहुत सपोर्ट नहीं रहेगा, बट बैटिंग से ठीक ठाक कर जाएंगे। बॉलिंग के लिए अगर सपोर्ट ना भी रहा तो हार्डी है, निक हॉब्सन है। निक हॉब्सन दूसरा मैच जब हुआ था पिछली बार स्कोचर की टीम से लगभग सिंगल ये खिलाड़ी था जिसने 40-50 रन की पारी खेला था। सिलेक्शन इनका 4% दिखेगा, लेकिन हॉब्सन को ट्राई जरूर करना ग्रैंड लीग का सबसे अच्छा ट्रम्प कार्ड हो सकता है। स्टॉन अगर है, बॉडी काउच मेरे भाई, और ब्राउडी काउच, इसके बाद जॉयल पेरिस है, ये इंपॉर्टेंट बॉलर हो जाएंगे, 2-3 विकेट कभी भी लेकर के जाएंगे। और उसके बाद बियर्डमैन है, बियर्डमैन भी बहुत कमाल के प्लेयर है, याद रखना इस बात को। यहां सिक्सर्स की टीम में बाबर आजम है, जिस तरीके से मार्केट की जाती है इंडिया के अंदर विराट कोहली को, उसी तरीके से बाबर आजम को बाहर की कंट्रीज ने मार्केट करती है क्योंकि सस्ते में मिल जाते हैं, प्लस में मार्केटिंग में उनको ज्यादा पुश नहीं करना पड़ता है। अगर आप ध्यान से देखोगे पूरी बिग बैश लीग के अंदर सबसे ज्यादा न्यूज जो फैला था यही कि बाबर आजम सिक्सर्स के अंदर लैंडेड ये एंड ऑल दिस थिंग। बट एनीवेज ये दोनों दिख जाएंगे और यहां भी आप रिस्क ले सकते हो। ओपनर मैंने जैसा बताया जो कोई भी खेले एक एक रिस्क लेकर के जरूर चलना। नीचे डैनियल ह्यूग हो जाएंगे, फिर मोइसेस हेनरिक्स हो जाएंगे, जैक एडवर्ड, प्लेयर ठीक दिखेंगे लेकिन वो प्लेयर मैच विनर वाले प्लेयर आपको नहीं दिखेंगे जो होने चाहिए। इसीलिए मेरे भाई अगर आप गौर से देखोगे, हाँ बॉलिंग में आपको 1-2 नाम दिखेंगे, फिर भी बॉलिंग में जो नाम थे और जो होने चाहिए अवेलेबल वो नहीं दिखेंगे। नीचे आपको मिशेल पेरी दिख जाएंगे, ठीक ऑप्शन है, चार्ली स्टोव हो जाते हैं। बेन मनीटी एक बहुत अच्छे नाम है लेकिन वेन्यू से बहुत सपोर्ट नहीं है, यहां पर बेन डॉर्शविस का नाम बहुत तगड़ा हो जाता है। तो ये कुछ नाम है, लेंगे किसको कैसे किस तरीके से चलिए देखते हैं एक एक करके सारी चीजें। विकेट कीपिंग में हम देखते हैं हमारे पास 3 नाम ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है विकेट कीपिंग के अंदर। अब उन तीनों में से हम कौन देखेंगे, किसको लेंगे? फिन एलन का नाम है, लॉरी इवांस का है और जॉश फिलिप का है। अब देखो अगर आप बाबर को बैक कर रहे हो, जॉश फिलिप ओपनिंग मेंशन हो रहा है तो जॉश फिलिप पे रिस्क ले सकते हो, पहली चीज, ठीक है। बाबर को बैक कर सकते हो, एक रोटेशन करके चल सकते हो, लेकिन सेफ ऑप्शन जो सबसे रहने वाला है वो रहने वाला है फिन एलन का इस मैच में बैक करने के लिए। अगर आप बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखने जाओगे, सेफ पोजीशन पे खेलते हुए लॉरी इवांस का दिख जाएगा। ग्रैंड लीग के अंदर ट्रम्प कार्ड के तौर पे इनको ट्राई किया जा सकता है, प्लेयर के पास वेन्यू पे खेलने के एक्सपीरियंसेस बहुत तगड़े हैं। यहां भी आप फिन एलन को देखोगे तो ठीक ठाक डिसेंट ऑप्शन दिखेगा, एक रिस्क ले सकते हो। अगर ये खिलाड़ी एट नंबर 2 यानी कि ओपनिंग मेंशन होते 3 पे खेलते तो फिन एलन को बैक करना ही करना है, याद रखना इस बात को। जॉश फिलिप को सेकंड इनिंग के अंदर आपको कवर करना है, सिक्सर अगर सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करेगी उस केस में। बैटिंग से क्या नाम है हमारे पास वो देखते हैं। तो मैं आपको बताया भी, निक हॉब्सन इस मैच का काफी बढ़िया ट्रम्प है, जिनको ट्राई जरूर करके चलना है, कि रन बना करके जाएगा आपको। उसके बाद मिशेल मार्श का ऑप्शन आता है, स्कोचर की सेकंड बैटिंग के अंदर हम इनको कवर करके चलेंगे। एस्टॉन टर्नर इस मैच के लिए आपको अपनी टीम में फिक्स लेकर के जाना है, ये बहुत बढ़िया रन बना करके आपको जा सकते हैं। बाबर आजम, अगर आप फिलिप को रिस्क ले रहे हैं तो बाबर को बैक करना है, बाबर को इनफैक्ट मैं कहूंगा फिक्स ही रखिए, ये रन बना करके जाएंगे। डैनियल ह्यूज, अगर सिक्सर पहले बैटिंग करती है मेरे भाई तो डैनियल ह्यूज को अपनी टीम के लिए ड्रॉप नहीं करना, लेकर के जाना। नंबर्स काफी कमाल है, वेन्यू के ऊपर भी अगर आप देखो 30-35 रन इजिली बनाते रहते हैं। स्कोचर के खिलाफ एक मैच के अंदर ही 30-35 रन बना दिया था, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखना इस बात को। ऑलराउंडर से बात करें हमारे पास तो स्टॉन अगर है मेरे भाई, फिर कूपर कॉनोली है, एरॉन हार्डी है। कूपर कॉनोली को आपको अपनी टीम के लिए फिक्स रखना है ना। ये रन बना सकते हैं, बैटिंग से बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बॉलिंग से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना भी लेके चलोगे तो भी चलेगा। स्टॉन अगर रिस्क ले सकते हो अपनी टीम में, इनसे बेटर ऑप्शन आप हार्डी को बैक कर सकते हो। हार्डी जो कि बल्ले से बहुत बढ़िया कर सकते हैं, इनफैक्ट अगर आप पिच का देखोगे पर्थ के अंदर, वहां भी इनके नंबर्स बहुत हाई दिखेंगे। सिक्सर्स की बात करें तो हमारे पास मोइसेस हेनरिक्स दिख जाएंगे, जिनके नंबर्स भी बहुत कमाल के दिखेंगे, जिनको अपनी टीम में बैक कर सकते हो। इनफैक्ट सिक्सर्स की टीम से दोनों ही ओपनर पे रिस्क लेकर के आप इन प्लेयर्स को बैक कर सकते हो। मोइसेस हेनरिक्स हो गए, जैक एडवर्ड हो गए, ये वो प्लेयर्स दिख जाएंगे आपको। एडवर्ड की बात करें तो आपको वेन्यू पे बहुत बढ़िया नंबर नहीं दिखेगा, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा सपोर्ट टॉप ऑर्डर में नहीं दिखेगा तो मिडिल ऑर्डर से आपको काफी बढ़िया करते दिखाई दे सकते हैं। बॉलिंग से भी ये ठीक ठाक ऑप्शन हो जाएंगे, याद रखिएगा। जैक एडवर्ड इनफैक्ट अगर आप बॉलिंग से देखने जाएंगे तो वो आपको लगभग हर मैच के अंदर ठीक ठाक विकेट लेते दिखेंगे। हाइडेन केयर को जब सिक्सर्स पहले बॉलिंग करेगी तो ड्रॉप नहीं करना, मेन बॉलर के रूप में इस मैच में अगर आप एक जो फास्ट बॉलर लेफ्ट आर्म पेसर अगर आप यहां से देखें बेन डॉर्शविस के बाद अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट लगे तो वो हाइडेन केयर को प्रेफरेंस देकर के चल सकते हो। अब नाम आता है मेरे भाई बॉलिंग की मेन, तो मेन जो बॉलर है स्कोचर की टीम से आपको फिक्स रखना है जॉयल पेरिस को। ये विकेट लेके जाने वाला है, 2 विकेट तो डेफिनेटली लेके जाएगा। अगर टीम की पहले बॉलिंग होगी तो अपनी टीम में बियर्डमैन को ड्रॉप नहीं करना, कवर करना अगर ये खेल जाते हैं तो, ठीक है। ब्राउडी काउच को अपनी टीम से के लिए रिस्क ले सकते हो, छोड़ सकते हो। यहां से हम बेन डॉर्शविस को अपनी टीम के लिए फिक्स लेकर के जाएंगे।
ठीक है, बिन मनेटी पे एक रिस्क ले सकते हो, अपनी टीम से छोड़ सकते हो, विनी से बहुत सपोर्ट ना होने की वजह से। जोएल डेविस को अपनी टीम में कवर करना, खासकर जोएल डेविस जब फर्स्ट बॉलिंग करेगी सिक्सर्स की टीम, उस केस सिनेरियो में हम इनको इन पे रिस्क नहीं लेंगे, लेकर के जाएंगे ही जाएंगे। ट्रम्प कार्ड कौन होगा उसकी बात कर ले, लेकिन रिमाइंडर टेलीग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए। लाइव आकर के मैच आपको कराऊंगा सारी चीजें। जो इस मैच में सबसे अच्छा ट्रम्प कार्ड होने वाला है मेरे भाई, वो होने वाला है निक हॉब्सन। डैनियल ह्यूज बैटिंग से अच्छा कर सकते हैं, बैटिंग से ये भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉन टर्नर और यहां पर जोएल पेरिस, ये दो नाम। और फिर यहां पर बियर्डमैन अगर खेलते तो इनको ट्राई करना, 2 विकेट इजीली लेकर के जाएगा ये इस मैच के लिए, याद रखना। फिर बात आती है सीवीसी के ऑप्शंस कौन कौन है। दोनों टीम से मैं ऑप्शंस देकर के चल रहा हूं, ठीक है। बाकी फाइनल टीम तो मैं दूंगा ही दूंगा टेलीग्राम पे। स्कोचर की टीम से आप ना सीवीसी जो ट्राई कर सकते हो इस मैच में, अगर आप एक हाई रिस्क टेकर हो तो हॉब्सन को जरूर ट्राई कर लेना, ठीक है। फिर टर्नर को ट्राई करना है, लेके जाना है आपको, और जोएल पेरिस और हार्डी को, ये सीवीसी का ऑप्शन स्कोचर की टीम से। सिक्सर्स में आप बाबर को ट्राई कर सकते हो, जोएल डेविस को, हाइडेनकर को, और बॉलिंग में डॉर्सविस और जैक एडवर्ड को, ये करके चल सकते हो। इसके अलावा कोई डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको आंसर करता हुआ जरूर दिखूंगा। और मेरी फाइनल सारी टीम जो है ना वो टेलीग्राम पे मिलेगी। दानिश एकेडमी डाउनलोड कर लो मेरे भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। 2 टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं, दोनों ही ज्वाइन कर लेना। फायदा ना मिले तो कहना। 3 बड़ी सीरीज है, आज पहला मैच है बीबीएल का, और अभी T20 तो चल ही रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट कराने वाला हूं, टेलीग्राम बस ज्वाइन कर लेना। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू गुड हेल्थ।